जय हिंद साथियों, टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आज प्रैक्टिस सेट करेंगे मैथ रीजनिंग दोनों मिला के। जो इस समय वनडे एग्जाम जो भी रहेगा उसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 3x² माइनस 7x²। इधर हम सवाल लिख दे रहे हैं 3x² माइनस 7x² प्लस 11x प्लस 1 को x प्लस 3 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। भाग देने पर पूछ रहा है शेष क्या बचेगा। क्वेश्चन है 3x का क्यूब होगा। ठीक है, यह देखिए 3x का क्यूब है, 3x का क्यूब माइनस 7x² प्लस 11x और प्लस 1 को x प्लस 3 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, विकल्प आप रखना चाहते हैं तो विकल्प रख लीजिए। 38 दिया है, दूसरा विकल्प है -11, तीसरा विकल्प है -176 और चौथा विकल्प है 196। यह चारों विकल्प हैं। ए वाला यह है, बी वाला यह है, सी वाला यह है और डी वाला विकल्प यह है। इनमें से कोई एक आएगा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम, इससे हम भाग देंगे इधर x प्लस 3 से भाग देंगे इसमें 3x का क्यूब माइनस 7x² प्लस 11x और प्लस 1 इसमें भाग देना है। ठीक, तो हमसे पूछा कि अगर भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। देखिए इधर हमको यहाँ पर देखिए ना, यहाँ x प्लस 3 है, यहाँ पर 3x का क्यूब लाना है, क्यूब लाना है तो जाहिर सी बात हमको यहाँ x² रखना पड़ेगा, तब इसमें गुणा करेंगे तो क्यूब आएगा ना। हम यहाँ 3 कर दे रहे हैं, यानी 3x² से भाग देंगे तो 3x² से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3x का क्यूब और प्लस इसका गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9x²। यहाँ पर चिन्ह चेंज होगा, यह माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस यह दोनों कट जाएंगे। ठीक, -7x² और -9x², इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -16x² प्लस 11x। इसको उतार लिए, अब यहाँ फिर भाग देंगे। हमको देखिए माइनस लाना रहेगा तो माइनस, अब यहाँ कितना से भाग दें कि 16x² हो जाए, तो -16 से भाग दे रहे हैं, -16x से, क्योंकि हमको स्क्वायर लाना है ना, तो -16x से जब भाग देंगे तो इसका जब भाग इसमें करेंगे तो गुणा तो क्या हो जाएगा -16x² प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -16×48x। फिर चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, तो यह कट गए दोनों। अब 48 में 11 जोड़िए, कितना होगा 59x और क्या बच गया है +1। अब हम यहाँ कितना से गुणा कर दें कि यहाँ पर आएगा 59 से कर दीजिए, प्लस 59 से कर दीजिए, +59 से। अब +59 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 59x और प्लस 59 में 3 से गुणा करिए, हाँ कितना बाबू 177 हो रहा है। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस माइनस कट गए, 177 में से 1 घटा दीजिए, -176, यही आंसर है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो अगर ऐसा सवाल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह भाग दे के निकालेंगे कितना आया। ठीक, क्लियर हो गया होगा।
ये तो पहुंच ही जाएगा सब पर, उतारेंगे। चलिए अगला सवाल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यानी मतलब ऐसा सवाल आएगा तो नहीं छूटेगा, ठीक ना, बस इसी तरह भाग दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4, 7 एवं 12 का चौथा अनुपात, चौथा समानुपात क्या होगा? क्या होगा? 4, 7 एवं 12 का चौथा समानुपात क्या होगा? आंसर बताइए भाई। बिल्कुल सही, सही है। देख लीजिए क्या करेंगे, पहला अनुपाते दूसरा, समानुपाते तीसरा, अनुपाते चौथा। तो तीसरा 12 है, अनुपाते चौथा इसको हम x मान लेंगे। हमसे चौथा पूछा है, पहला अनुपाते दूसरा, समानुपाते तीसरा, अनुपाते चौथा, क्योंकि 1, 2, 3 दिया, चौथा पूछ रहा है। आप इसको कर सकते हैं 4/7 बराबर 12/x। इसको यहाँ गुणा कर लीजिए, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 × 7, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x। 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 7 3 21, यही आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन। हाँ, कितना सही हो रहा है तो आप अपने आप को आप लोग परखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 35 सेंटीमीटर × 22 सेंटीमीटर आकार की एक तस्वीर को, 35 सेंटीमीटर × 22 सेंटीमीटर आकार की एक तस्वीर को, एक तस्वीर को 45 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर बाहरी आयाम के, 45 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर के बाहरी आयाम के फ्रेम में लगाया जाता है, लगाया जाता है। उस तस्वीर के चारों ओर बॉर्डर का क्षेत्रफल कितना होगा? उस तस्वीर के चारों ओर, उस तस्वीर के चारों ओर बाहर फ्रेम का क्षेत्रफल कितना होगा? एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए आंसर आएगा तो बोलिए। पाँच सौ अस्सी बिल्कुल सही। हाँ, इसमें ना, हाँ इधर देखिए, जिनको समझ में नहीं आया देखेगा ध्यान से देखिए। तस्वीर का आकार क्या है? 35/22 और फ्रेम का आकार क्या है? 45/30। यानी कोई देखिए, यह कोई फ्रेम है, इस तरह करके देख लीजिए, यह कोई फ्रेम है, यही ना फ्रेम है वाला, बड़ा वाला है। तो इसको मान लीजिए आप 45, इसको मान लीजिए 30, और तस्वीर जो है इसके अंदर है, इस तरह करके मान लीजिए होगी तस्वीर। इसका क्या क्षेत्रफल बोला है? 35 और 22। तो क्या आपसे पूछा है उस तस्वीर के चारों ओर, मतलब ये जो तस्वीर है इसके चारों ओर यह वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग बड़े आयत जो है, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल कर देंगे। तो क्या पूछा है? उस तस्वीर के चारों ओर फ्रेम का बाहरी क्षेत्रफल है ही जो क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं ना, बड़े आयत का क्षेत्रफल, हाँ बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस
छोटे आयत का क्षेत्रफल, चलिए बड़े आयत का क्षेत्रफल बड़ा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी क्या करेंगे 45 गुणे 30 कर देंगे, क्योंकि बड़ा आयतीय वाला है, तो 45 गुणे 30 लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। अब छोटे आयत छोटा आयतीय है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा 35 गुणे 22, 35 गुणे 22। अब इसका गुणा करेंगे कितना होगा 1350 और माइनस 770। अब 1350 में 770 घटा दीजिए, 580 वर्ग सेंटीमीटर, यानी जो ये जगह हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल 580 वर्ग सेंटीमीटर है। हो गया भाई सवाल है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका अंतर 4 है। दो संख्याओं का गुणनफल 45, दो संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका अंतर 4 है, और उनका अंतर 4 है, ठीक, उनका अंतर 4 है, तो संख्या के वर्गों का योगफल बताइए। तो संख्या के वर्गों का योगफल बताइए, हमसे पूछ रहा है। विकल्प लेंगे, चलिए हल करिए, जो आंसर आएगा उसको बताइए। कितना है भाई, आ जाएगा उत्तर बोलिए। सही है 106। हाँ इसको ध्यान से देखिए, सवाल बहुत अगर नहीं समझ में बोर्ड पे देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, संख्या x y मान लीजिए है, तो इनका बोल रहा है गुणनफल, यानी x इंटू वाई बराबर कितना बोल दिया 45, ठीक, और उनका अंतर बोला है, यानी x माइनस वाई बराबर 4। हमसे क्या पूछा है, तो संख्या के वर्गों का योगफल, यानी पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे ना कि दोनों यहाँ जो है दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यह सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर सूत्र होता है एक है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका सूत्र होता है ना, एकदम बिल्कुल इसी जगह रखिए जिसे वहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। इसी तरह यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई बराबर हो जाएगा 4 चौका 16। अब देखिए x इंटू वाई बराबर 45 है ना, तो 2 और x इंटू वाई जो हाई वाला है इसके जगह हम रखेंगे 45, इधर 16 रहने दीजिए, हाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको भी रहने दीजिए, 45 दूना 90 हो गया। यह एक लाइन इधर लिख लीजिए 90 माइनस 90 बराबर 16। नीचे की स्क्रीन कट नहीं रही है वो, हाँ ठीक है। चलिए यह हो गया ना, तो हमसे क्या पूछा है, इनके वर्गों का योग बताइए, यही पूछ रहा था। तो इधर हम लिख दे रहे हैं
देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये तो है, यह -90 जब उस पार जाएगा तो इधर 16 था और प्लस हो जाएगा 90, 90 में 16 जोड़ी 106, यही आपका आंसर होगा। ठीक, हाँ अगला सवाल, कितना सही हो रहा है आप लोग अपनी कॉपी जांचिए खुद, कम से कम 90% इसमें लाना है जो सवाल बोला जा रहा है। ठीक, अगला सवाल है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 10 पैसे, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 10 पैसा, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं, 3:4:10 के अनुपात में हैं, के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया हो, यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया हो, यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया हो तो पूछ रहा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। हाँ, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? विकल्प चाहिए तो बोल दें। कितना? नहीं, हाँ इसको देखिए, 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा, कितना बाबू? 170 उतराएगा, 70। हाँ, इसको बोर्ड से ध्यान से समझ लीजिए, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का और 10 पैसा का सिक्का है, इनकी संख्या का अनुपात दिया है। देखिए, यह 3, यह 4, यह 10। ठीक, तो इसको आप 3x मान लेंगे, इसको 4x मानेंगे, इसको 10x मानेंगे। अच्छा देखिए, इसमें हमको क्या कर दिया है ना, इनका कुल मूल्य दे दिया है, मूल्य दे दिया 102 रुपया। तो जो सिक्कों की संख्या है, इन सिक्कों को हम लोग इनका मूल्य निकालेंगे। तो अगर मूल्य निकालेंगे तो मूल्य कितना आ रहा है भाई? हाँ ठीक है, 1 रुपया के 3 सिक्के रहेंगे तो 3 रुपया, 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो 2 रुपया, और 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो 1 रुपया। हाँ ठीक है, अब इस सबको हम जोड़ लेंगे, क्योंकि जो इनके सिक्कों का अनुपात है इनको हम मूल्य में बदल लिए। 1 रुपया का 3 सिक्का तो 3 रुपया हो जाएगा, 50 पैसा का 4 सिक्का रहेगा तो 2 रुपया, और 10 पैसे के 10 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया होगा ना। तो 3 2 5 1 6, 6x बराबर 102, काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 दूना 6 7 42, x बराबर 17 आ गया ना। आपसे पूछा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, इसका मान कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। तो 10 गुणे 17 कर देंगे तो हो जाएगा 170, यही आपका आंसर है, यानी 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 170 है। चलिए ठीक है, जो भी हो रहा है ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें कम से कम 90% इसमें आपको आना चाहिए। ठीक, अगला सवाल ले लीजिए। क्योंकि जितना है सब आप पढ़ चुके हैं, ये जो प्रैक्टिस सेट है पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, x1 x2 और x3 का औसत 14 है। x1 x2 x3 का औसत 14 है। ठीक, x2 और x3 के योगफल का 2 गुना,
x2 और x3 के योगफल का 2 गुना कह रहा है 50 है, 50 है। तो x1 का मान पूछ रहा है, x1 का मान बताइए, x1 का मान पूछ रहा है। थोड़ा हल करके बताइए भाई, आंसर आ जाएगा तो बोलिएगा। हाँ, सवाल सुन लीजिए। x1, x2, x3 का औसत 14 है। x2 और x3 के योगफल का 2 गुना 50 है। तो कह रहा है x1 का मान बताइए। हाँ, ऑप्शन है, ऑप्शन अगर चाहिए तो ले लीजिए। 20, 22, 16, 17 ऑप्शन लिख दे रहे हैं। 20, 22, 16, 17। चलिए देखिए, x1, x2, x3 का औसत कितना बोल दिया है? 14। तो आप देखिए x1, x2, x3 का औसत कितना बोल रहे हैं भाई? सही है, ठीक। तो ये बोल दिया 14 ना। जब औसत 14 तो इनका हम कुल योग जब निकालने के लिए जाते हैं तो क्या किया जाता है? जो औसत है उसमें इनकी संख्या से गुणा कर दिया जाता है। तो इधर कई लोग हैं? 1, 2, 3, 3 है ना, 3 से गुणा कर दीजिए। 14 तिया 42। हमको पता चल गया तीनों का योग मिला के 42 है। अब आपसे बोल रहा है x2 और x3 के योगफल का, यानी x2 और x3 योगफल का मतलब जोड़ दिया गया का 2 गुना कितना बोला है? 50 है। तो हम इसको काट देंगे, हो गया 25। यानी हमको पता चल गया x2 और x3 मिलके 25 हैं और तीनों मिलके 42 है। तो हमसे पूछ रहा है x1 का मान, हम x1 का मान निकाल लेंगे। x1 का मान कितना होगा? तीनों का 42 है ना, 42 में से x2 x3 मतलब दोनोgrupका 25 घटा देंगे। तो घटाएंगे कितना आएगा? 17। इसका आंसर 17 होगा। ठीक, लग गया था ना? और कम से कम 90%, इस प्रैक्टिस सेट में 90% आप हल करिए तब सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्या हुआ संतोष? 90% आप इसमें हर कीमत पर करना रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि सब पढ़ाया गया है, बस प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको रिवीजन करना है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। नहीं हुआ था क्या? चल, नहीं होगा तब भी हो जाएगा, देख लीजिएगा आराम से। एक पिता इस समय अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का है। एक पिता इस समय अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। तीन गुना है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु, 5 वर्ष पहले उनकी आयु अपने पुत्र से 5 गुनी थी। अपने पुत्र से 5 गुनी थी। 5 गुनी थी। इस समय पिता की आयु बताइए। इस समय पिता की आयु बताइए, पूछ रहा है। आंसर आएगा तो बोलिएगा भाई। कितना आ रहा है?
चलिए देख लीजिए एकदम बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान से। चलिए ठीक है, जो भी आ रहा है बढ़िया है। देखिए कह रहा है एक पिता इस समय अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो इस समय का मतलब वर्तमान है ना, वर्तमान में मान लीजिए पुत्र जो है, पुत्र को हम x मान ले रहे हैं और पिता क्या हो जाएगा इसमें 3x हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बोले चाहे 5 वर्ष पहले बोले तो क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। हम यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। अगर बोल रहा है तो इसमें से भी x माइनस 5 हो जाएगा, इसमें से भी 3x माइनस 5 हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। 5 वर्ष पहले बोला तो दोनों में से 5 घट जाएगा। क्या बताया है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। किसकी 5 गुनी थी बाबू, पिता की 5 गुनी थी। इसमें पिता कौन है, हाई किया, हाई पिता है। कह रहा हाई जो है इससे 5 गुना का था, तो हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे, इसमें ये हो जाएंगे बराबर। अब इसको कैलकुलेशन करके हल कर लीजिए। हाई करेंगे तो 5x माइनस 5 25, हाई हो जाएगा 3x माइनस 5। एक जाति को एक तरफ लाइए तो देखिए 5x है, हाई 3x इधर आएगा तो माइनस 3x, इधर माइनस 5 है, हाई जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। 25 में से 5 घटाएंगे तो 20, और 5x में से 3x जाएगा तो 2x, काट दीजिए 10, x बराबर आ गया 10। क्या पूछा है, इस समय पिता की आयु मतलब वर्तमान में पिता, वर्तमान पिता कौन, यही ना है, यानी 3 गुणे x का मान क्या आया 10, 10 रख दीजिए, 10 यानी 30 वर्ष। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ROME, यदि ROME को कोड किया है MORE, तो पूछ रहा है कि DARE को क्या करेंगे कोड, DARE को क्या करेंगे कोड। विकल्प भी आप ले सकते हैं, RDEA पहला विकल्प, दूसरा है RAED दूसरा विकल्प है, तीसरा है RDAE और चौथा है RADE। तो पूछ रहा क्या करेंगे, RADE, बिल्कुल सही, चौथा विकल्प सही है। जिनको ना समझ में आ रहा हो बस खाली इतना ध्यान लगाइएगा, ROME है ना, तो देखिए बीच वाला दोनों जो है इनको ले जाके पहले पलट दिया है, मतलब पहले M करके O कर दिया है, तो आप बीच वाले को ले जाइए पलट दीजिए, पहले R करके A कर दीजिए। उसमें देखिए क्या किया है, पहले वाले को यहाँ और आखिरी वाले को वहाँ कर दिया है। तो पहला D है ना, D कर लीजिए, और वहाँ E है तो यहाँ भी E है, यही आंसर है। यानी जो पहला में किया है इन दोनों को, जो बीच वाले उनको पलट दिया है, और एकदम आखिरी वाला पहला वाला लिखा है उसके बाद आखिरी वाला लिखा है, तो हम भी इन दोनों को पलट देंगे, पहला वाला लिख के आखिरी वाला लिख देंगे, बस यही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, क्वेश्चन है आपका कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसको आप देख लीजिए, DISTRI BUTI
ओ एन, ठीक है, यह लिखा हुआ है। कह रहा है कि इससे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। विकल्प है, विकल्प हम आपको दे रहे हैं, उसी में आप छांटिएगा। पहला विकल्प हम यहाँ लिख दे रहे हैं DISTURB, यह पहला विकल्प है। दूसरा का है TRUST, दूसरा का विकल्प हो गया। तीसरा का है TITION, तीसरा का विकल्प हो गया। और चौथा विकल्प हम नीचे लिख दे रहे हैं SITUATION। कह रहा है कि क्वेश्चन है कि इससे निम्नलिखित में से 1 2 3 4 जो विकल्प है कौन नहीं बन सकता है, उसी को आपको छांट के बताना है। तो देखिए यह चौथा नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? ऐसे सवाल को हल किया जाता है, ऊपर वाले में देख लिया जाता है कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं, नीचे वाले में है कि नहीं है। सरल है ये वाला, ये पुलिस वाला है। चलिए जो भी है, मतलब किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम जो भी रहेगा आपके साथ ही रहेगा। बस ऐसा सवाल दिखाई दे, यहाँ पे लिखा रहेगा कौन नहीं बन सकता है ना, तो मिलाएंगे। देखिए यहाँ यस है तो यस है, आई है तो आई है, टी है तो टी है, यू है तो यू है। इसमें देखिए ए कहीं नहीं है, इसमें ए दे दिया है, यानी यही नहीं बन सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 36, आप लोग भी लिख लीजिए 36 34 30, 36 34 30 28 24, 28 24। स्क्रीन कट नहीं रही बाबू, ऊपर वाला ऊपर बढ़ गया है। ठीक है, 36 34 30 28 24। उसके बाद बोल रहा है यहाँ खाली स्थान क्या यहाँ पे भरा जाएगा। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं 22 23 26 20, 22 23 26 20। यह आपका चारों विकल्प है, इसमें से कौन यहाँ भरा जाएगा इसी को बताना है। क्या बता रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक, देखिए क्या किया है, -2, यह क्या किया है -4, -2 -4, फिर देखिए क्या किया है -2, फिर -4, तो फिर -2 कर दीजिए 22, आंसर 22 होगा। यानी एक सीरीज चलाया है, -2 किया है, फिर -4 किया है, फिर देखिए यहाँ पर चल गया -2 -4, तो फिर -2 फिर -4, ये सीरीज चलेगी, तो 22 आंसर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, एक चिड़िया घर में हिरन और मोर हैं। क्वेश्चन लिखिए भाई, एक चिड़िया घर में हिरन तथा मोर हैं। एक चिड़िया घर में हिरन तथा मोर हैं। सिर गिनने पर वे 80 हैं। सिर गिनने पर वे 80 हैं। सिर गिनने पर वे 80 हैं। इनकी टांगों की संख्या 200 है। इनकी टांगों की संख्या कह रहा है 200 है। तो मोर कितने हैं? मोर की संख्या पूछ रहा है। मोर की संख्या पूछ रहा है। आंसर बोलेगा, विकल्प चाहिए तो ले लीजिए।
किसी का आएगा तो भाई बोलिएगा। हाँ, इधर देखिए, सिर तो सबके पास एक होता है, कितना? 120। चलिए ठीक है, देख लीजिए, सिर तो सबके पास एक होगा, टांग में अंतर है। भाई देखिए, हिरन रहेगा उसके पास भी एक सिर होगा, मोर रहेगा तो उसके पास भी मतलब एक सिर होगा। तो हम सिर को ले लेंगे, यानी बोल दिया कि 80 सिर है ना, तो यह कन्फर्म है कि वहाँ पर 80 लोग हैं। अब इसमें से इस तरह करके बांट लीजिए कि इसको पूछा है मोर को ना, मोर को x मान लीजिए, तो 80 में से x घटा देंगे तो ये कौन हो जाएगा? हिरन। क्लियर हो रहा है ना भाई? हम इसी सवाल में क्या करते हैं, सिर पकड़ लेते हैं कि सिर क्या दिया, तो सिर दिया है 80, यानी फिक्स है कि वहाँ पर 80 लोग हैं, दोनों मिला के, हिरन और मोर। तो 80 में से मोर पूछा है, मोर को मान लिए x, तो 80 में से अगर x घटाएंगे तो हिरन हो जाएगा। अब इसको हल करिए, मोर है तो मोर x है, मोर के पास कितने पैर? 2 से गुणा कर लीजिए। हिरन यह है ना, 80 - 4, यह हिरन है, इनके पास क्या पैर होता है? 4 पैर, तो 4 से गुणा कर लीजिए। यह पैर है, यह पैर, दोनों का पैर मिला के बोल दिया कितना? 200 ना, दोनों का पैर निकाल। यदि इनकी टांगों की संख्या 200 है तो 200 कर दिया। अब इसको हल कर लीजिए, यह 2x होगा और प्लस इसका गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, 320, इसका गुणा करेंगे तो -4x बराबर 200। अब देखिए 2x, यह -4x है तो घटेगा तो हो जाएगा -2x, क्योंकि 4x में से 2x घटेगा तो 2x आएगा। चिन्ह हमेशा बड़ा वाला लगाते हैं, तो 4x बड़ा है ना, इसलिए माइनस कर दिए। इधर देखिए 200 था, हाई जाएगा इधर तो -320। अब 320 में से 200 घटाएंगे तो 120, यानी -120, और इधर -2x। अब नीचे वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, इधर ऊपर वाला, हाई वाला। चलिए, तो हम इधर कर दे रहे हैं। -2x बचा है, -2x यह है, और इधर 320 में से अगर 200 घटाएंगे तो -120, माइनस माइनस क्यों हट जाएगा? 2 छक 12, आंसर क्या आएगा? 60। मोर की संख्या 60 है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। क्वेश्चन है, कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? कम से कम। प्रारंभिक स्थल से कम कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पे हमसे पूछ रहा है। दिशा संबंधी से कितना बोल रहे हैं भाई? हाँ, चलिए ठीक है, सही बोले हैं। बोर्ड पर बाकी लोग देखिए, कैलाश बोर्ड पर दिशा ज्ञान तो सबको होगा,
ऊपर क्या होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड पूरब, इस साइड पश्चिम, यही ना। सवाल में कह रहा है कि कैलाश 3 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है। इधर देख लीजिए, यहाँ कोई है कैलाश 3 किलोमीटर, हाँ सही है, 5 सही है, 3 किलोमीटर इधर ले जाइए, यह 3 हो गया, यह 3 किलोमीटर हो गया, पूरब गया 3 किलोमीटर, फिर क्या बोल रहा है, दक्षिण मुड़कर 4 किलोमीटर गया, यानी नीचे करेंगे 4 किलोमीटर ले लीजिए, नीचे की स्क्रीन बहुत कट रही है, थोड़ा सा ऊपर से हम कर दे रहे हैं। देखिए यह मान लीजिए 3 किलोमीटर गया, यहाँ कोई व्यक्ति है, पूरब बोला है तो पूरब इधर होगा ना, तो यह 3 किलोमीटर गया, आ गया यहाँ पर, कह रहा है दक्षिण मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, हम नीचे मोड़ देंगे यहाँ, यह देखिए 4 किलोमीटर हो गया, यह 4 किलोमीटर हो गया। फिर यहाँ से कह रहा है कि फिर पश्चिम मुड़कर 6 किलोमीटर गया, यह पश्चिम कहाँ होगा, यहाँ से पश्चिम, इस साइड होगा ना, पश्चिम कर लीजिए 6 किलोमीटर, यानी इधर कर लीजिए, हाई हो गया 6 किलोमीटर आ गया व्यक्ति, और हाई थोड़ा सा बहुत दूर हो गया, यहाँ कर लीजिए, हाई 6 किलोमीटर हो गया। तो कह रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, भाई दूरी पूछ रहा है कम से कम, तो अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, इस तरह कर लीजिए। तो कोण हमसे पूछ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो कोण का वर्ग तो पूछ रहा है कितनी दूरी है, कोण का वर्ग लंब, देखिए अगर यह 4 है तो यह भी 4 होगा, 4 का वर्ग। अच्छा यह देखिए अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, तो ये आधा 3 है, तो ये 3 बच जाएगा, ये 3 हो गया, यानी आधार की जगह आप रख सकते हैं 3, कर लेंगे 4 चौका 16, 3 त्रिके 9, 16 9 25, इधर कर्ण करेंगे, वर्ग हटे, वर्ग मतलब ऊपर जो वर्ग हटेगा तो अंदर रूट हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे 5, यानी प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर दूरी पर है वो। क्लियर हो रहा है ना। अब अपने आप को देखिए कितना आप लोग सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है बाघ सिंह जानवर, बाघ सिंह जानवर, बाघ है, बाघ सिंह जानवर में डायग्राम दिया, कौन सही, इसी को आपको छांटना। पहला है, देखिए पहला यह है, दूसरा है आपका यह, तीसरा है आपका, और चौथा है यह। कौन सा सही है, तीसरा सही, बिल्कुल सही, तीसरा सही है, बाकी कोई नहीं सही है। अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन है तो दूर करिए, नहीं तो इसको समझ लीजिए, ऊपर वाले को जानवर मांग लेंगे और अंदर एक को मान लीजिए बाघ और एक को मांग लीजिए सिंह। तो सिंह भी जानवर होते हैं, बाघ भी जानवर होते हैं, और सिंह होता है, बाघ होता है, दोनों अलग अलग भी हैं, और यह सभी जानवर हैं। ठीक, बाकी कोई डायग्राम सही नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है, कौन सा क्रम समूह को पूरा करेगा, क्रम समूह को पूरा करेगा, कौन सा क्रम समूह को पूरा करेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, अब आप इसको लिख लीजिए। देखिए बी है, आर है, खाली स्थान, 2 खाली स्थान है, उसके बाद एन बी, फिर एक खाली स्थान है, ओ, फिर खाली स्थान है एन बी, यह दिया है। विकल्प हम बोल दे रहे हैं,
पहला विकल्प है क्यू डब्लू आर डब्लू, दूसरा का है आर ओ, तीसरा का विकल्प है आपका ओ डब्लू आर डब्लू, और चौथा विकल्प है डब्लू एन डब्लू एन। इसमें से कह रहा है कौन सा अक्षर क्रम को पूरा करेगा, मतलब इसमें से क्या हम रखें कि कोई अक्षर श्रृंखला पूरा हो जाए। तीसरा, चलिए बिल्कुल सही, तीसरा सही है। तीसरा रखने पर हमको कोई अक्षर, जैसे अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इनमें से हमको रखना रहता है कि कोई एक क्रम बनेगा। तो देखिए तीसरा अगर हम यहाँ ओ रख दें, फिर डब्लू, फिर आर, फिर डब्लू, तो देखिए क्या क्रम बन रहा है, बी आर ओ डब्लू एन, बी आर ओ डब्लू एन, यानी हमको एक क्रम मिल रहा है बी आर ओ डब्लू एन, बी आर ओ डब्लू एन। इसी तरह अगर ऐसा सवाल रहे तो इसी विकल्प में से छांट के यहाँ पर रखा जाता है, कोई ना कोई अक्षर क्रम बनेगा, तो ये अक्षर क्रम बना दिया। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे सवाल में जहाँ क्रम समूह को पूछे ना तो चारों विकल्प में से कोई ना कोई रखने पर एक अक्षर क्रम बनता है। तो ये देखिए एक अक्षर क्रम बन गया। अगला क्वेश्चन, होने दीजिए, समय दिखा नहीं रहा है। अच्छा, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, लिखिए वो क्वेश्चन लिखिए अगला। 5 संख्याओं का औसत -5 है। 5 संख्याओं का औसत -5 है। यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 हो, यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 बोल रहा है, 15 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा? शेष 2 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। इसका आंसर बताइए भाई। हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन हम इधर लिख दे रहे हैं। एक 8 है, दूसरा का ऑप्शन है -8, तीसरा का ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है -20। ए 8, बी -8, सी 20 और डी -20। इसमें से बताइए कौन सा होगा? हाँ चलिए बाबू बोलिए। -20 बिल्कुल सही। हाँ इधर देखिए 5 संख्याओं का औसत -5 है ना, तो 5 संख्या जो है इसका औसत बोल रहा है कितना है? -5। तो इनका हम कुल निकालेंगे तो -5 गुणे 5 करेंगे तो 5 25, -25। हाँ -25। आपसे बोल दिया इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है, तो हम निकालेंगे ना 2 संख्या। 2 संख्या का अगर हम निकालेंगे तो यह सब क्या है? पांचों का योग -25 है। इसमें से 3 संख्याओं का योग क्या बोला है? 15 है, तो हम इसमें से -15 घटाएंगे। अब यह माइनस घटने के बजाय जुट जा रहे हैं, तो हो गया कितना? -40। यानी 2 संख्याओं का योग है -40। आपको औसत पूछा है, इसी में हम 2 से भाग देंगे क्योंकि औसत पूछा है। 2 संख्याओं का कुल योग कितना है? -40। औसत पूछा, 2 से भाग दे दीजिए, -20 आएगा। ये आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन,
42 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। थोड़ा इसको मिटा दें पहले। बयालीस आदमी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। 42 आदमी 15 दिन में करते हैं। तो 30 आदमी इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? 30 आदमी इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? कितना आ रहे भाई? बिल्कुल सही। अगर ऐसा सवाल दिखाई दे तो हमको मालूम है आदमी गुणे दिन बराबर बटा कार्य होता, तो इसमें तो कार्य दिया नहीं है, तो इसको आदमी गुणे दिन कर लीजिए। इधर भी आदमी डैश गुणे दिन डैश कर लीजिए। तो पहले में 42 आदमी की जगह 42 करेंगे, गुणे कई दिन? 15 दिन। दिन की जगह 15। फिर बोला 30 आदमी, तो आदमी की जगह 30 कर लेंगे, गुणे दिन हमसे पूछ रहा है। काट दीजिए 15 दूना 30, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी 21 दिन में कर लेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में बोल रहा है? 14 दिन नहीं, 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि अंतिम 6 दिन केवल आदमी अकेला काम करें, यदि अंतिम 6 दिन केवल आदमी अकेला काम करें, अंतिम 6 दिन केवल आदमी अकेला काम करें, तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। पूछ रहा है आपसे लड़का कितना दिन में अकेला इस कार्य को करेगा? लड़का अकेला कितना दिन में करेगा? यह क्वेश्चन है। आंसर बताइए भाई अगर आ रहा है तो। आएगा किसी का तो बोलिएगा। चलिए देख लीजिए, हमसे बोला कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं ना, तो एक आदमी और एक लड़का का एक दिन का अगर हम काम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/24। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। कह रहा है यदि अंतिम 6 दिन केवल आदमी काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त हो रहा है। यानी देखिए 26 दिन इसके इधर कुल होगा ना, यानी 20 दिन इधर रख लीजिए और इधर 6 दिन बच गया, तो 1 2 3 4 5 6 26 दिन हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि कह रहा है कि यदि अंतिम 6 दिन केवल आदमी काम करें तो 26 दिन में काम समाप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 20 दिन दोनों काम किए हैं। तो एक आदमी एक लड़का का एक दिन का काम 1/24 है, तो अगर ये 20 दिन तक काम किए होंगे तो 20/24 हो जाएगा। 20/24 को कैलकुलेशन काट के छोटा करिए थोड़ा भाई।
कितना आ रहा है बाबू? 5/6 काट दीजिए, 4 से काटे हैं, यस 4 5 20, 4 6 24, यानी 5/6 भाग काम तो हो गया है। शेष काम निकालिए, 1 में से घटाएंगे 5/6, तो 6 1 कम 6 में से 5 जा 1/6, 1/6 भाग काम बचा है। ठीक, अब 1/6 भाग काम बचा तो इसको कौन कर रहा है? आदमी। लिख लीजिए, इधर निकली, चूंकि 1/6 भाग आदमी करते हैं कै दिन में? 6 दिन में, इसलिए 1 भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। 36 दिन में कर लेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना भाई? यहाँ से जो कमुआ शेष बचा है ये 6 दिन में हुआ है। हाँ, कितना आएगा? 36 सही है, क्या दिक्कत है? 6 का गुणा हो जाएगा ना। देखिए, अगर यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो ना तो आप इसको इस तरह कर लिया करिए, हाई 6/1/6, बटा का बटा उलट जाएगा, 6 गुणे 6 कर लेंगे, 6 6 के 36 दिन। यदि हमको पता चल गया आदमी अकेला इस काम को करेंगे तो 36 दिन में करेंगे, और आदमी लड़का दोनों मिलके कर रहे हैं तो 24 दिन में कर रहे हैं। क्या पूछा है? लड़का अकेला कितना दिन में करेंगे? स्क्रीन इधर दिखाई देगी, नीचे अभी है जगह ना, वो बगल में ले रहे हैं इधर। चलिए इधर हम कर दे रहे हैं, इधर हम कर दे रहे हैं, ठीक ना। अब आप देखिए, एक आदमी एक लड़के का एक दिन काम कितना है? 1/24, 1/24। अच्छा, एक आदमी का काम क्या हो जाएगा? 1/36, तो लड़का काम निकल जाएगा ना। यानी दोनों का, आदमी लड़का में से सिर्फ आदमी घटाएंगे तो लड़के काम निकल जाएगा। घटा दीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, कितना होगा? 24 36 का लघुत्तम भाई 72 कर दिया जाए। ठीक है, 72, 24 से भाग दीजिए 3, और 36 से भाग दे दीजिए 2, काटेंगे तो 1/72, यानी एक लड़के का एक दिन काम हो गया 1/72, इसलिए पूरा कमाओ करेगा 72 इसका आंसर आएगा। हमको लग रहा है सवाल समझ में आ गया होगा। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।